अनुपमा सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट और सबसे पहले डेली अपडेट देखने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेली जस्ट रिव्यू चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अगली सुबह से होती है। चोल में बिल्डर पहले से मौजूद रहता है और रजनी का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में रजनी वहां पहुंचती है। आते ही वह दिखावे के लिए दुख जताती है और कहती है कि उसे अनुपमा की मौत का बहुत अफसोस है। रजनी कहती है कि अनुपमा बहुत गैर जिम्मेदार थी, बुरी थी, गद्दार थी, लेकिन फिर भी वह उसकी सहेली थी। यह कहते हुए वह झूठे आंसू बहाने लगती है। रजनी का यह नाटक देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रजनी आगे कहती है कि चोल में जो आग लगी थी उसकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए कि वह अपने आप लगी थी या किसी ने जानबूझकर लगवाई थी। इस पर चोल के लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ, अनुपमा को उसके कर्मों की सजा मिल गई। यह सुनकर रजनी मन ही मन खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब सब लोग अनुपमा से नफरत करने लगे हैं। लेकिन तभी सरिता ऐसा बोलती है जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। सरिता कहती है कि मरते वक्त अनुपमा लगातार रजनी का नाम ले रही थी और कह रही थी कि मैं बदला जरूर लूंगी। यह सुनते ही रजनी का चेहरा उड़ जाता है। सरिता आगे कहती है कि कहा जाता है जो इंसान आग में मरता है उसकी आत्मा भटकती रहती है। यह सुनकर रजनी और ज्यादा डर जाती है। राही भी कहती है कि उसकी मम्मी की आत्मा इतनी आसानी से शांति नहीं पाएगी। चोल में मौजूद कुछ औरतें भी डर फैलाने लगती हैं और कहती हैं कि उन्हें रात में अनुपमा की आवाज सुनाई दी थी। कोई कहता है कि यह बिल्डिंग अब हॉन्टेड हो जाएगी और यहाँ कोई घर नहीं खरीदेगा। रजनी के दिमाग में रात की सारी बातें घूमने लगती हैं और वह अंदर से बुरी तरह घबरा जाती है। इसी बीच बिल्डर रजनी से कहता है कि अब समय हो गया है, बुलडोजर चलाने का शुभारंभ कीजिए। सरिता रजनी को ताना मारते हुए कहती है कि आप जीत गई हैं, चोल अब आपका है। लेकिन संभल कर रहिए क्योंकि जहां ऐसी मौत होती है वहां माहौल डरावना ही रहता है। रजनी जैसे ही आगे बढ़ती है उसके कानों में अनुपमा की आवाज गूंजने लगती है। रजनी डर के मारे कहने लगती है कि मैंने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, मैंने फ्लैट दे दिए हैं, मुझे बद्दुआ मत देना। तभी अचानक एक सफेद चादर रजनी के चेहरे पर गिर जाती है। वह बुरी तरह घबरा जाती है और उसका पीए उसे संभालता है। बिल्डर रजनी को हथौड़ा पकड़ाकर रोड तोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही रजनी हथौड़ा चलाने लगती है तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। रजनी सन्न रह जाती है। सामने अनुपमा खड़ी होती है। यह देखकर रजनी की हालत खराब हो जाती है। रजनी डरते हुए पूछती है कि क्या तुम अभी तक मरी नहीं हो? क्या तुम्हारी आत्मा यहाँ भटक रही है? इस पर अनुपमा जवाब देती है कि उसकी आत्मा नहीं, बल्कि रजनी का ज़मीर मर चुका है। रजनी खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह उसका वहम है, अनुपमा मर चुकी है। लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं जिंदा हूँ, चाहो तो छूकर देख लो। रजनी कहती है कि वरुण ने बताया था कि प्रेरणा बच गई है और तुम मर गई हो। तब अनुपमा खुलासा करती है कि वरुण ने वही बताया जो उसने खुद कहने के लिए कहा था। यह सुनकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी राही कहती है कि उसकी मम्मी को कुछ नहीं हुआ है। अनुपमा बताती है कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वह कहती है कि रजनी की सच्चाई बाहर लाने के लिए उसे कृष्ण नीति अपनानी पड़ी। रजनी इतना डर गई थी कि उसने खुद ही अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। इसके बाद राही स्पीकर ऑन करती है और एक वीडियो चलाती है जिसमें रजनी अपने सारे गुनाह कबूल करती नजर आती है। वीडियो देखकर चोल के लोग हैरान रह जाते हैं। सभी को समझ आ जाता है कि रजनी ने उन्हें धोखा दिया है। गुस्से में आकर सरिता और बाकी लोग रजनी पर नींबू मिर्ची फेंकते हैं और कहते हैं कि ताकि वह दोबारा इस चोल की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। रजनी डर के मारे माफी मांगने लगती है। अनुपमा रजनी को कुर्सी पर बैठाती है और कहती है कि तुम्हें इस कुर्सी का बहुत जुनून है, लेकिन इस कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती। इसकी ताकत जनता के भरोसे से होती है। अगर भरोसा टूट जाए तो कुर्सी और चिता की लकड़ी में कोई फर्क नहीं रहता। इसके बाद चोल के लोग अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अनुपमा उन्हें ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि गलती उसकी भी थी, उसने भरोसे में आकर बिना पढ़े कागजों पर साइन कर दिए। अनुपमा सबको सीख देती है कि चाहे सामने कोई अपना ही क्यों न हो, लेकिन कभी भी बिना पढ़े किसी कागज पर साइन मत करना। एपिसोड के अंत में रजनी अनुपमा, वरुण और प्रेरणा से माफी मांगती है। वरुण और प्रेरणा साफ कहते हैं कि उन्हें मां नहीं बल्कि मां के नाम पर कलंक मिली है। रजनी अनुपमा के पैरों में गिर जाती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि उसे माफ मत करना। जसप्रीत चाहती है कि अनुपमा वापस चोल लौट आए, लेकिन अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में
अनुपमा रजनी से कहती है कि जिसने पीठ में खंजर मारा हो उसे गले लगाना सबसे बड़ी गलती होती है। वहीं पराग श्रीनाथ जी की मूर्ति ले जाने लगता है, तभी प्रेम आकर उसे रोकता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेली जस्ट रिव्यू चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।